बट फिलहाल ये जो है वो अभी एक्टिव स्टूडेंट्स पे, सो इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू अफेक्ट साइली एंड अ फ्यू अदर पीपल लाइक साइली हु आर करेंटली स्टडिंग, हु आर करेंटली एनरोल्ड इन मास्टर्स प्रोग्राम्स वगैरह। तो hello everyone and welcome back to my channel. I hope you are doing fine. Well, once again it's a nice and pleasant day here in New York. टेम्परेचर है कुछ अराउंड 25 डिग्रीज़ और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त साइली से मिलने के लिए। क्यों, वो आगे चल के बताता हूँ। और बाय द वे, ये जो कचरा दिख रहा है आपको रास्ते पे, ये हर रोज़ जैसा साइड वॉक पे नहीं रखा होता। इट्स जस्ट दैट इट्स ट्यूसडे टुडे, और ट्यूसडे हमारे स्ट्रीट का क्लीनिंग डे होता है। तो फिर सब लोग अपना घर का कचरा बाहर रखते हैं एंड देन द क्लीनिंग कार कम्स और फिर सब क्लियर करके जाता है। मैंने सुना है कि रात को आते हैं मिडनाइट में और 2 बार आते हैं, तो 2 अलग अलग बार आके पूरा लेके जाते हैं। और उसमें से एक दिन होता है नॉर्मल कचरे का, ट्यूसडे, और जो फ्राइडे होता है उस टाइम पे आपको रिसाइकिल कचरा फेंकना होता है। एनीवेज, मैंने बस शायद बताया नहीं था आज तक, इसलिए सोचा वापस बता दूँ। तो चलते हैं। All right, so finally with Saili madam. Saili madam, Hello. welcome back once again to the vlog. Yes. तो बेसिकली साइली और मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, पर उससे पहले साइली को थोड़ी लॉन्ड्री में कपड़े डालने हैं अपने। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग दोनों चल के वहाँ पे जाते हैं साइली के लॉन्ड्री में, वहाँ पे कपड़े डालते हैं एंड देन फिर वहाँ से जब वो टाइम लेगा मशीन तो वो अपन ज़रा साइड में बैठ के बात करेंगे। पहले कैसा होता था कि साइली मेरे यहाँ पे लॉन्ड्री में आती थी। सो मेरा जो घर है वो इट्स अराउंड 10 स्ट्रीट्स अवे। तो साइली मेरे यहाँ पे आती थी कपड़े लेके एंड देन हम लोग साथ में जाते लॉन्ड्री करने के लिए। बट देन विंटर्स में क्या हुआ कि काफ़ी ठंडा होता था बाहर, सो इतना कपड़े का बैग लेके फिर उतना दूर जाना और देन वापस वहाँ से चल के घर पे आना थोड़ा लंबा पड़ने लगा, इसलिए शी स्टार्टेड लॉन्ड्रिंग एट हर प्लेस। मेरे घर के पास जो जगह थोड़ा सा बड़ा है, इट्स लिटिल बेटर प्लेस, थोड़ा एडवांस्ड है। बट देन ओनली एडवांटेज साइली हैज़ इज़ उसके वाले लॉन्ड्री में गैस ड्रायर है, तो वो थोड़ा बेटर ड्राई करता है, इलेक्ट्रॉनिक ड्रायर। एकदम ऐसा गरम गरम हो जाते हैं, गरम कपड़े एकदम मस्त लगता है। सो चलिए लॉन्ड्री अभी। यस। ऑल राइट, सो जब तक साइली के कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, ऑलमोस्ट आधा घंटा जाएगा उसमें। हाँ। तब तक हम लोग ज़रा बाहर आके हमने डिसाइड किया कि वी शुड टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था, डीएम किया था वगैरह वगैरह, तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा बहुत अपना बातचीत करना तो बनता है। तो कुछ हफ्ते पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था H1B जो वीज़ा है उसके ऊपर की, मतलब कैसे उससे काफ़ी लोगों को अफेक्ट होने वाला न्यू रूल की वजह से, और नॉट जस्ट H1B पर L1B या फिर और भी J1 जैसे काफ़ी वीज़ास को अफेक्ट होने वाला था। उस टाइम में मैंने बोला था कि मोस्ट प्रॉब्ली स्टूडेंट्स को अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पैसा लाते हैं यूएस में, तो फिर अफेक्ट नहीं करेगा। बट देन ICE जो है, दैट इज़ US इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट, तो फिर वो लोग ने एक नया रूल निकाला है कि जो स्टूडेंट्स हैं यूएस में जो F1 या फिर M1 वीज़ा पे आए हैं, तो उनके लिए ऐसा रूल है कि अगर आपका जो क्लासेस है वो पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है, तो यू विल हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। मतलब आप यूएस में रह नहीं सकते इवन दो यू आर हियर। मतलब मेरा तो टेंशन नहीं, बिकॉज मेरा जो है वो कोर्स जो है ख़त्म हो गया है और मेरा OPT अप्रूव हो गया है और मेरा एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो है वो भी आ गया है। तो फिर मेरे लिए 1 साल तो अभी तक फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं है। पता नहीं, क्या पता साहब के मन में कुछ और आ जाए और कुछ होल कर दे फिर से। बट फिलहाल ये जो है वो अभी एक्टिव स्टूडेंट्स पे, सो इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू अफेक्ट साइली एंड अ फ्यू अदर पीपल लाइक साइली हु आर करेंटली स्टडिंग, हु आर करेंटली एनरोल्ड इन मास्टर्स प्रोग्राम्स वगैरह। तो बेसिकली कैसा होने वाला है कि अगर यूनिवर्सिटी ने बोला कि मतलब पूरी तरह से क्लास ऑनलाइन, तो फिर आपको सीधा घर पर जाना पड़ेगा। पूरी तरह से अगर सेमेस्टर ऑनलाइन कर दिया तो फिर वी हैव टू गो बैक टू आवर होम कंट्री, बिकॉज जो F1 वीज़ा है, जो स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, दैट इज़
फॉर यू टू कम इन द US एंड स्टडी ऑन कैंपस। अगर वही फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो फिर वो वीज़ा का मतलब ही नहीं है। इसीलिए फिर दे आर लाइक अगर पूरा ऑनलाइन कर दिया कोर्स फॉर द फॉल सेमेस्टर तो यू हैव टू गो टू योर होम कंट्री। हाँ, मतलब अगर आगे वाले सेमेस्टर में अगर ऑन कैंपस रखा तो यू कैन कम बैक यस बेसिकली। यस यस। सो साइली के कॉलेज के लिए यू कैन कम बैक इफ इट्स ऑन कैंपस। ओके। सो साइली के कैंपस में ऐसा हुआ था कि साइली को बोला गया था, और मतलब ऑब्वियसली साइली और उसके बाकी सारे कलीग्स को, कि आप एक पोल करो। तो उनको एक पोल में साइन इन करना था जिसमें दे हैड टू चूज़ कि अगर आप दे हैड टू चूज़ 2 ऑप्शंस ना, तो बता ना। या वी हैड सो इट्स नॉट ओनली इन माई कॉलेज, पूरे US में जितने यूनिवर्सिटीज़ है अभी कोविड के वजह से सारे यूनिवर्सिटीज़ में एक पोल टेकिंग हुआ। तो उसमें 3 ऑप्शंस था। एक ऑन कैंपस लर्निंग, सेकंड रिमोट लर्निंग दैट इज़ घर पे बैठ के ऑनलाइन, एंड थर्ड इज़ हाइब्रिड। तो एक कोर्स ऑनलाइन होगा या बाकी कोर्स मतलब एक कोई तो ऑनलाइन और थोड़े ऑन कैंपस ऐसा। तो उसमें से यू हैव टू चूज़ कि आपको कौन सा चाहिए, एंड यू कैन चूज़ मोर देन वन, लाइक यू कैन चूज़ रिमोट एंड हाइब्रिड और ऑन कैंपस एंड हाइब्रिड ऐसा। तो ये सारे कॉलेजेस में अभी पोल टेकिंग किया है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट द डिसीजंस आर। और बहुत लोग बोलते हैं मैं साइली को बोलने नहीं दिया, तो अभी पूरा बोलने दिया उसको, याद है। सो एनीवेज, तो साइली को बहुत टेंशन आ रहा था उसके वजह से, बिकॉज सीन ऐसा है कि सब लोग ने मतलब साइली का अभी लीज खत्म होने वाला है। शी विल हैव टू टेक अ न्यू लीज, शी हैज़ टू फाइंड अ न्यू होम वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें हैं। उसके ऊपर अगर कोई पहले से लीज साइन करके रखता है 1 साल का, और फिर बाद में पता चलता है कि अरे क्लासेस जो है ऑनलाइन होने वाले, घर पे जाना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू फाइंड समवन टू सबलेट योर रूम, या फिर यू विल हैव टू डिसॉल्व द लीज। काफ़ी सारा फॉर्मेलिटीज़ और चक्कर वगैरह रहता है। जो सामान है इतना सारा, वो सब का क्या करेंगे, या फिर कैसे भेजेंगे वगैरह वगैरह। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसा टेंशन वगैरह है। बट देन थोड़ा इमोशनल भी रहता है कि बाबा मॉम डैड ने इतना इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेजा है, एंड देन फिर यू अगेन गोइंग बैक टू योर कंट्री जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। थोड़ा बुरा भी लगता है। मतलब एक ही अगर पॉजिटिव पॉइंट देखें तो स्टूडेंट्स जो है वो उतना ज़्यादा अर्न नहीं करते वाइल दे आर स्टडिंग। तो फिर इफ़ यू आर गोइंग होम एंड यू आर लर्निंग ऑनलाइन, तो यू आर स्टिल गेटिंग अ डिग्री फ्रॉम अ US कॉलेज, बट यू कैन स्टे एट द कम्फर्ट ऑफ योर होम। से फिर आपको मोस्टली अलग से रेंट देना नहीं पड़ता। दैट इज़ जस्ट लाइक जस्ट अ माइनर गुड पॉइंट। बट देन जो आप यहाँ पे आते हो, बिकॉज यहाँ का जो ऑन कैंपस लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो एक्सपीरियंस करने के लिए, नॉट जस्ट द गुड एजुकेशन सिस्टम, वो तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो सब आपको नहीं मिलेगा इफ़ यू हैव टू गो होम। बट देन आई हैव ऑल्सो हर्ड कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालेंगे इसके ऊपर। विल कम अप विद सम ऑप्शन, मोस्टली हाइब्रिड करेंगे, या फिर एटलीस्ट एक क्लास ऑन कैंपस रखेंगे, जिसकी वजह से सारे के सारे स्टूडेंट्स को वापस में जाना पड़े। राइट। तो लेट्स होप फॉर द गुड। यस, होप तो वही है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ हाइब्रिड करेंगे। आई गेस मैंने मेरे फ्रेंड से सुना था कि जो NJIT है उसमें एक कोर्स है, मतलब मेरी फ्रेंड जो पढ़ रही है NJIT में, उसका हाइब्रिड अनाउंस कर दिया है। ओके, तो वो भी अच्छा है। तो न्यूयॉर्क में ऐसा है कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ ने मोस्टली बोल के रखा है कि फॉल सेमेस्टर में आपको वापस आना ही है, ऑन कैंपस हम लोग चालू कर रहे हैं। या लेट्स होप फॉर द गुड, एंड लेट्स होप कोई भी स्टूडेंट्स को ऐसा अननेसेसरली वापस ना जाना पड़े। डिफ़िकल्ट टाइम्स, एक के ऊपर एक टेंशन बढ़ते ही जा रहे, 6 महीने और बाकी है। और बाहर गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो फिर इसलिए वी गॉट अस सम स्नैपल लेमनेड, और ये कुछ एरिज़ोना का नया फ्रूट जूस है। सो चीयर्स। ऑल राइट, सो लॉन्ड्री करने के बाद साइली और मैंने थोड़ी गैप से शॉपिंग की। डिस्काउंट था इसलिए सोचा कि ज़रा थोड़ा बहुत 2-4 कपड़े ले लेते समर्स के लिए। एनीवे साइली टेंशन मत ले बिल्कुल भी, और हो जाएगा सब कुछ ठीक। लेट्स होप कि जो तेरा यूनिवर्सिटी है, दे ऑप्ट फॉर ऑनलाइन कोर्स एंड नॉट अ कम्प्लीटली सॉरी दे ऑप्ट फॉर अ हाइब्रिड कोर्स एंड नॉट अ कम्प्लीटली ऑनलाइन कोर्स। तो या लेट्स होप। और आप लोग भी टेंशन मत लो, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, वील प्रे कि ऑल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सब हाइब्रिड कोर्स के लिए ऑप्ट करें, या ना कि ऑनलाइन कोर्स के लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चिल मार, पीस आउट।
ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेस व्लॉग। आई होप को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, बिकॉज मैं ऐसा कभी कभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहता हूँ, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर लिविंग हियर इन द यूएस और हु वांट टू कम हियर। वैसे आई एम रियली ग्लैड कि आई एम नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस, बट देन आई ऑल्सो फील वेरी कंसर्न बिकॉज अ लॉट ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस रूल। वैसे बता दूँ कि मैंने अपने कुछ सीनियर्स से बात की जो लोग यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स काफ़ी सालों से रह रहे हैं और जो अभी काम कर रहे हैं, जैसे कि मेरा रूममेट हो गया, फिर ऐसे लोगों से मैंने बात की तो वो लोग ने मुझे बताया कि दिस रूल हैज़ ऑलवेज बीन देयर। मतलब अगर आपको यूएस में ऑनलाइन कोर्स करना है तो आप यूएस में नहीं आ सकते, और अगर आपको यहाँ पे आके कोर्स करना है तो फिर आपको कुछ अमाउंट ऑफ आवर्स या फिर कुछ क्रेडिट्स आपको कंपलसरीली ऑन कैंपस रहना ही पड़ता है। फर्क बस इतना ही है कि पहले वाले टाइम पे आप अपने मर्जी से चूज़ कर सकते थे कि अगर आपको घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं या फिर अगर आपको ऑन कैंपस यहाँ पे आके यहाँ पे सेटल होके फिर क्लासेस लेना है, तो फिर इस टाइम पे यू कैन नॉट चूज़। मतलब जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी डिसीजन लेता है वो आपको लेना ही पड़ेगा। समटाइम्स इट कैन बी रिस्की ऑल्सो। मतलब अगर आप ऑन कैंपस जा रहे हो, अगर एक स्टूडेंट भी पॉजिटिव निकलता है तो फिर लोग क्या करेंगे? तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग रेज्ड। तो फिर उसमें काफ़ी लोग का ये भी मानना है कि इट इज़ लाइक यू हैव टू चूज बिटवीन रिस्किंग योर लाइफ एंड गोइंग ऑन कैंपस, या फिर यू हैव टू वरी अबाउट गेटिंग किक्ड बैक टू योर होम कंट्री। तो दैट इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आई जस्ट होप कि जो यूनिवर्सिटीज है दे फाइंड आउट सम प्रॉपर सोल्यूशन कीपिंग देयर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन माइंड, एंड देन दे डोंट keep the complete classes online. They keep some classes on campus, some classes online, keeping in mind the safety of the students. So ये होगा, देखा जाएगा. I'll keep you guys updated. I have a few close friends in New York University. कुछ लोग लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी ब्रुकलिन से है, कुछ लोग कैलिफोर्निया के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी है. तो फिर जो भी होता रहेगा I'll keep you guys updated with the latest news. मैंने ऐसा भी सुना है कि इस रूल को कोर्ट में चैलेंज भी करने वाले हो, तो लेट्स होप समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ इट. एंड एनीवेज गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. मैंने अपने लिए घर वाला मम्मी जैसा दाल बनाया, सो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव माय डिनर राइट नाउ. तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ताकि आपको मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा. ऑल्सो मैंने कुछ बी रोल वगैरह शॉर्ट्स लिए थे, वो कैसे लगे. सो डू लीव अ कमेंट. आई लव रीडिंग ऑल योर कमेंट्स. और अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं, आपको तो पता है क्या है, ऑलमोस्ट लाइक ऑल ऑफ योर कमेंट्स. और अगर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है तो आई ऑल्सो रिप्लाई. तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो. मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए stay safe, have fun, peace out. Recently ICE जो कि है US Immigrations, Customs and Immigration, Customs and it is US Immigrations Customs Enforcement.